students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you chapter third numerical flow of liquids. आपका बेटा चल रहा था क्लास 11th में. इसके आपको लगभग जो है 12 या 13 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए गए थे. आज हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे. विचुरी मीटर, आपको विचुरी मीटर बताया गया था. विचुरी मीटर से रिलेटेड आपको आज क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे. पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज का दूंगा. तो आइए हम लोग, आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है. आप चित्रा पब्लिकेशन की बुक में आप देखेंगे तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, पहले आपको उसको अच्छे से समझना है. अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर आपके 28 एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं. तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा समझेंगे बेटा? 12 समझेंगे. आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है. क्वेश्चन एक क्षैतिज नली के दो बिंदुओं ए व बी पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है. ए पर व्यास 4 सेंटीमीटर तथा बी पर 2 सेंटीमीटर है. ए तथा बी पर 2 मैनोमीटर भुजाएं लगी हैं. जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व का जो नली में होकर बहता है तो मैनोमीटर की भुजाओं के बीच दाब अंतर 8 सेंटीमीटर है. नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह की दर की गणना कीजिए. नली के में बहने वाले द्रव के प्रवाह की दर की गणना कीजिए. फिर से बेटा ध्यान देना है आपको क्वेश्चन को. एक क्षैतिज नली में दो बिंदुओं ए व बी पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, यानी इनके जो क्षेत्रफल हैं आपको अलग अलग दिए गए हैं. ठीक है, ए का व्यास आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी ए की जो वैल्यू है उसका जो डायामीटर है 4 सेंटीमीटर है. तो आप यहाँ से जो त्रिज्या आएगी आपकी 2 सेंटीमीटर आएगी, यानी जो R1 की वैल्यू आएगी 2 सेंटीमीटर आएगी. ठीक, उसके बाद बी पर व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर है. इसकी आप त्रिज्या निकालेंगे बी का, तो R2 इक्वल टू आएगा 1 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ से आपका व्यास निकल आएगा. ऐसे आप निकाल सकते. जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपको हाइट बेटा दी गई है 8 सेंटीमीटर. आपको हाइट दी गई है, आप इसको एच कह सकते हैं. दो के तलों के बीच का जो अंतर है एच की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है. अब आपको इसमें फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, Q इज इक्वल टू होता है A1 A2 रूट 2GH अपन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. जब आपको विचुरी मीटर कराया गया तो उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला प्रूव कराया था, याद आया होगा. मैंने आपको ये फॉर्मूला प्रूव कराया था. अब इसके बाद आपको R1 की वैल्यू दी गई, R2 की वैल्यू दी गई, G की वैल्यू दी गई है, H की वैल्यू दी गई. अब आप यहाँ से A1 निकालेंगे. A1 का मतलब पाई R1 स्क्वायर, A1 का मतलब पाई R1 स्क्वायर, तो पाई R का मतलब 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी प्रकार आप A2 की वैल्यू निकालेंगे. A2 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से आपका आएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ से आप निकालेंगे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. यहाँ से आप करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई स्क्वायर. इसका मतलब आपका कितना होगा? इसका स्क्वायर करेंगे 4 का मतलब हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर का मतलब आपका जो बचेगा 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर की पावर 4 हो जाएगा. अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बहने वाले द्रव के प्रवाह की दर की गणना करना है. बहने वाले द्रव के प्रवाह की दर की आपको गणना करना है. समीकरण 1 से आपको सारी वैल्यू पुट करना है. Q इज इक्वल टू A1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 4 पाई, A2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं पाई, रूट में 2 है. G की वैल्यू आपको 980 रख देना है और H की वैल्यू आपको 8 रख देना है. अपान A1 माइनस A2 स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाला 15 पाई स्क्वायर, यहाँ पे 15 पाई स्क्वायर रखेंगे. आपका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर. आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे पाई स्क्वायर है, बाहर पाई है. पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपका जो बचेगा वो बचेगा 4 पाई स्क्वायर. रूट में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको 15 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको 15 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. उस कंडीशन में आपको जो वैल्यू मिलेगी 1045 अपान पाई स्क्वायर. 1045 अपान पाई स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई, यानी आपसे पाई से पाई ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा. आपका बचेगा 4 पाई रूट 1045. 1045 का मतलब होता है बेटा 32.3. 32.3. ठीक है,
और पाई की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 3.14 होती है। 3.14 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 406 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा। 406 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान देना है। आपको नली का व्यास दिया गया है, 2 व्यास दिए गए हैं, D1 और D2 की वैल्यू आप यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे। उसके बाद आपको जो है कहा गया 0.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब घनत्व द्रव में, यानी आपको डेंसिटी दी गई है। तो डेंसिटी का वैसे यहाँ पे कोई यूज है नहीं, तो हम लोग को डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मैनोमीटर की भुजाओं के बीच तापांतर यानी एच की जो हाइट आपको दी गई वो आपका दिया गया 8 सेंटीमीटर। हाइट यानी एच की वैल्यू आपकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एच की वैल्यू जो आपकी है वो 8 सेंटीमीटर है। नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गणना कीजिए। जी की वैल्यू जो है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी की वैल्यू जो है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप यहाँ से A1 की वैल्यू निकालेंगे, A2 की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा A1 माइनस यानी A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आप निकालेंगे A1 माइनस A2 का स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी 15 पाई स्क्वायर आएगी। उसके बाद आपको फॉर्मूला में रख के यानी आपका जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू A1 A2 रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर आपको इस फॉर्म में रखना है और वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। इसी टाइप का ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, उसको आपको करना है। इसी टाइप का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान देना है अच्छे से। क्वेश्चन में कहा गया एक असमान प्रच्छेद वाली क्षैतिज नली में जल बह रहा है। किन्हीं 2 स्थानों पर नली का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। यदि इन स्थानों का दाबांतर 4 सेंटीमीटर के बराबर हो तो नली में जल के प्रवाह की दर की गणना कीजिए। एकदम बेटा सेम क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, यहाँ पे R1 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, आधा हो जाएगा, यानी R1 की जो वैल्यू आएगी 2 सेंटीमीटर आएगी। R2 की वैल्यू भी 2 यानी आधा करोगे 1 सेंटीमीटर आएगा। H की वैल्यू आपको 4.5 सेंटीमीटर दिया ही गया है। G की वैल्यू आपको 980 दी गई है। ठीक है, अब आपको उसी फॉर्मूले में यानी Q इज इक्वल टू A1 A2 रूट 2GH अपान A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में रख के आपको इसको सॉल्व करना है। आंसर आएगा 304.57। ठीक है, तो आप यानी पिछले वाले क्वेश्चन को देख के मैंने जो एग्जाम्पल को आपको सॉल्व कराया है उसको देख के आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका काम है, आपको इसको करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 28 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट टाइप में आपको कराए जाएंगे टॉर्सेली थ्योरम पे आधारित कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है उसमें, उनके करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।